मूवी की शुरुआत में हम ताइची कबीले की एक फीमेल वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम यान होता है। वो अपने बचपन की यादों में खोई होती है, जब वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती थी। लेकिन एक दिन एक दूसरे कबीले ने उनके कबीले पर अचानक हमला कर दिया और उन लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उस हमले का मकसद था एक कीमती ताइची स्टोन को हासिल करना। कहा जाता है कि जिसके पास भी यह पत्थर होता है उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उस हमले में यान के कबीले के तमाम लोगों का कत्ल कर दिया गया। सिर्फ यान और उसका एक दोस्त चैन ही जिंदा बचे, जो कि उनके ताइची कबीले का आखिरी वारिस था। अब मौजूदा वक्त पे यान वो बांसुरी बजाती है जो उसे चैन ने दी। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही चैन को वो पुराना कत्लेआम का सीन याद आ जाता है जिससे वो डर गया। लेकिन उसे घबराहट में देखकर यान उसे तसल्ली दी। वो दोनों इस वक्त एक कबीले के लीडर का इंतजार कर रहे होते हैं। उनको पता चला था कि यह वही इंसान है जो उनके कबीले पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड था, यानी इसी ने वो सब करवाया। इस लीडर को फंसाने के लिए उन्होंने उसके बच्चे को किडनैप किया होता है। कुछ देर बाद वो लीडर वहां आ भी जाता है जो अपने खतरनाक होने की वजह से मशहूर था। खतरनाक लीडर उन पर हमला करने के लिए अपने साथ चमगादड़ों की आर्मी को भी लाया होता है। लेकिन यान और चैन तालची मंदिर में छुप जाते। असल में वो दोनों जालिम लीडर को वहां ट्रैप करना चाहती थी, यानी अपने जाल में फंसाकर वहां कैद करना। जैसे ही जालिम लीडर मंदिर के अंदर आया, दोनों उस पर अपना जाल फेंकते हैं और उस पर मुसलसल हमला करते हैं। च कहता है कि हमने कभी भी तुम्हारे बच्चे को किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो बच्चा सिर्फ एक ट्रैप था, एक कठपुतली, यानी तुम्हें पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछाया। ये सुनकर जालिम लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चैन से उसकी असली पहचान और यह सब करने की वजह पूछता है। चैन बताता है कि वो ताइची कबीले का अकेला वारिस है जो तुम्हारे 18 साल पहले के हमले में जिंदा बचा था। तब से वो एक ग्रेट वॉरियर, एक फाइटर बनने के लिए मेहनत कर रहा था ताकि तुम्हें मारकर मैं अपने माँ बाप और खानदान का बदला ले सकूं। उसकी माँ भी उस वक्त कत्ल हुई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। ये सब सुनकर जालिम लीडर पहली बार अपनी गलती कबूल करके माफ़ी मांगता है। उसका कहना था कि उसका कभी भी ऐसे कत्लेआम का इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात बता रहा था, एक और फीमेल वॉरियर अचानक चैन पर हमला कर देती है। उसका नाम होता है किन, जो जालिम लीडर की दूसरी बेटी। किन हर तरह के मेटल लोहे को कंट्रोल कर सकती है। चैन, जो कि वॉरियर फाइटर्स में काफ़ी मशहूर था, किन को लड़ाई का चैलेंज कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई होती, जालिम लीडर के लोग भी वहां आ जाते हैं और वो लोग यान को पकड़ लेते हैं। किन और उसका भाई तैयार होते हैं चैन और यान को मारने के लिए। लेकिन तभी एक अनजान और खौफनाक मॉन्स्टर अचानक से जालिम लीडर के लोगों पर हमला कर देता है। जबकि जालिम लीडर के लोग उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं, किन और उसका भाई भी उस मॉन्स्टर से लड़ने में मशरूफ थे। जिस मौके का फायदा उठाते हुए चैन और यान मंदिर के खुफिया रास्तों से होते हुए निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचकर छुप जाते हैं जहां उन्हें ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि वो मंदिर के हर एक रास्ते को अच्छे से जानते हैं। खैर, अब वो दोनों उस मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगते हैं। तभी चैन को बचपन की एक कहानी याद आई जो उसके मॉम डैड ने सुनाई थी कि यह मंदिर दरअसल ताची स्टोन को महफूज रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि बाकी कबीले हर हाल में उसे हासिल करना चाहते थे। कहा जाता था कि उस पत्थर की सैकड़ों मॉन्स्टर्स हिफाजत करते हैं। जो कोई भी उस पत्थर को कंट्रोल करना चाहेगा तो उसे उन सब मॉन्स्टर्स को हराना होगा। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि जो कोई भी मंदिर में दाखिल होता वो जिंदा बच के नहीं जा पाता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पे एक आदमी आता है। अब उन्हें लग रहा था कि वो आदमी जालिम लीडर की आर्मी से है, लेकिन असल में वो उसका अंकल चाओ था। चैन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चाओ भी उस हादसे में मारा गया था। खैर, उनके पास खुश होने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो मॉन्स्टर जालिम लीडर की आर्मी को खत्म कर चुके। इसी बीच किन और उसका भाई अपने डैड को बचाने के लिए मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उनका बाप अभी भी मंदिर में ही था। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनका बाप काफी बुरी तरह से जख्मी था। उनका ख्याल था कि इस पर बीस्ट ने हमला किया है, लेकिन असल में उसके जिस्म पे लगा जख्म जो उसे तकलीफ दे रहा था वो बर्फ की तरह फ्रीज हो चुका था, जम चुका था। कहती है कि यकीनन ये जख्म चैन की वजह से हैं, जिसने कोल्ड ठंडी टेक्निक में महारत हासिल कर रखी। लेकिन अफवाहों के मुताबिक वो जानती थी कि इस टेक्निक में सिर्फ बुरे वॉरियर्स को ही महारत हासिल हो सकती थी। लेकिन अपने बाप के जिस्म में दर्द को कम करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ चाओ उन दोनों को किसी खास जगह ले आता है और उन्हें एक मेटल दिखाता है जिसमें एक पहेली थी।
चाओ उनसे कहता है कि अगर वो ताइची स्टोन हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इस पहेली को सुलझाना होगा। अब ताइची कबीले का कामयाब वॉरियर होने की वजह से चैन उस पहेली को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। इसी के साथ ही वो मेटल एक दरवाजे की तरह खुल जाता है। ये रास्ता उस जगह जाता है जहां ताइची स्टोन रखा गया था, जो असल में उन मॉन्स्टर्स का घर था। चाओ उन्हें उस स्टोन की खासियत के बारे में बताता है, लेकिन उस स्टोन को कोई आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। बहुत से दूसरे कबीले ये कहते थे कि वो स्टोन उनके पास है, लेकिन 18 साल पहले होने वाले कत्लेआम ने उन अफवाहों को झुठला दिया था। अपने कबीले के कत्लेआम का सुनते ही चैन के अंदर बड़ा गुस्सा उभरने लगता है और वो जल्द से जल्द उसका बदला लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन पे जाता, उसे ताची स्टोन का नक्शा देता है। उस नक्शे की मदद से वो स्टोन को ढूंढ सकता था और स्टोन की पावर्स को हासिल कर सकता था। चाओ न सिर्फ उसे वो मैप देता है बल्कि अपने नेफ्यू चैन को कबीले का नया लीडर भी बना देता है, क्योंकि वो चाहता था कि चैन एक बार फिर अपना नया कबीला बनाए। लेकिन यान उसके आइडिया के खिलाफ जाकर चैन को रोकने की कोशिश करती है कि वो ताइची स्टोन को ढूंढने ना जाए, मगर फिर भी चैन उस स्टोन को ढूंढने जाना चाहता था, जिसकी वजह से यान भी उसके पीछे जाने पर मजबूर हो जाती है ताकि उसका दोस्त वहां अकेला मारा ना जाए। जाओ बताता है कि यह जगह बहुत से मॉन्स्टर्स और ट्रैप से भरी हुई है। जगह जाल बिछाए गए हैं जो कि उनके फोर फादर्स यानी बाप दादा और उनके पुराने लोगों ने बनाई। स्टोन की लोकेशन देखने के लिए चैन मैप खोलता है, लेकिन तभी किन वहां आकर उस पर हमला कर देती है। इसी बीच किन का भाई और उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद किन चैन से नक्शा भी छीन लेती है। किन चैन से अपने बाप के लिए एंटीडोट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि कोल्ड टेक्निक का मास्टर होने की वजह से वही उसके बाप का इलाज कर सकता था, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वह उसे ताइची स्टोन को कंट्रोल करने नहीं दे। उनकी लड़ाई के दौरान जमीन हिलने लगती है और तभी वहां एक बीस्ट आके हमला कर देता है। किन और उसका भाई उस मॉन्स्टर का शिकार बनने ही वाले थे कि तभी चैन उन्हें बचाने का फैसला करता है। साथ ही खुशकिस्मती से चैन और यान भी मॉन्स्टर के हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकते थे क्योंकि वो जगह मॉन्स्टर से भरी हुई थी। तभी किन उनके पास आकर पूछती है कि उन्होंने उसे और उसके भाई को क्यों बचाया है, जबकि वो तो उनके बाप से इतनी नफरत करते हैं। जन कहता है कि उसकी दुश्मनी उनके बाप से है, ना कि उन दोनों से। लेकिन इसके बावजूद भी किन और उसका भाई उनका शुक्रिया अदा करने से मना कर देते हैं, और तभी एक और खौफनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। ये लोग जैसे तैसे इससे भी निबड़ लेते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद चैन वो मैप उठा लेता है जो किन के हाथ से गिर गया था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक अजीब आदमी उस पर अटैक कर देता है जो कि उससे वो मैप छीनना चाहता था। अब हालांकि उस आदमी का चैन से कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वो किसी तरह नक्शा लेकर वहां से भाग जाता है। चैन उसका पीछा करता है और एक बड़ी मकड़ी के घर तक पहुंच जाता है। अब वो आदमी किसी तरह गायब हो गया था और मैप भी वहीं छोड़ गया था। यान और चाओ भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैप नक्शा खोलते हैं तो किन और उसके लोग उन्हें घेर लेते। किन का भाई चैन को मारना चाहता था, लेकिन किन उसे रोक देती है क्योंकि वो चैन ही था जो उनके बाप का इलाज कर सकता था। साथ ही उन्हें ताइची स्टोन की भी जरूरत थी, जो उनकी बात की सही होने के बाद उनकी ताकत को वापस पहले जैसा कर सकता था। इसीलिए चैन और किम एक दूसरे के साथ अमन से रहने की डील करते हैं जब तक उन्हें ताइची स्टोन मिल नहीं जाता। लेकिन असल मसला ये था कि उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी को हिलाए बगैर उसके बहुत बड़े जाल से गुजर के जाना था, क्योंकि वो मकड़ी केवल यानी गार में मौजूद मॉन्स्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल खतरनाक चैन मकड़ी के जाल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बड़ी मकड़ी जाग जाती है। इसीलिए वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए मिलकर काम करते हैं। यान और किन की मदद से चैन उस बड़ी मकड़ी से बचने में कामयाब हो जाता है। रास्ता बनाने के बाद वो बाकी सबको भी उसके पीछे आने का कहता है। जब सब लोग वहां से गुजर जाते हैं तो यान पीछे ही रुक जाती है क्योंकि उसकी बांसुरी जाल में से नीचे गिर गई थी। अब चैन का दिया हुआ गिफ्ट उसके लिए काफी कीमती था, इसलिए वो उसे उठाना चाहती थी, जिससे मकड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो यान को अपना शिकार बनाती, वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब चैन उस मकड़ी को हराने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा उनके रास्ते में ना आ सके, लेकिन उस जॉइंट मॉन्स्टर को हराना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए वो उसे बच के केव में पहुंच जाता है, जहां वो यान पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने बांसुरी के चक्कर में बाकी सबको भी खतरे में डाल दिया था। तब अपनी गलती मानकर यान उसे सॉरी बोलती है।
इसी दौरान किन को दर्द होने लगता है क्योंकि उस मकड़ी ने उस पर जहरीला स्प्रे कर दिया था। खुद को कसूरवार समझकर यान उसकी मदद करती है और जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगती है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे को और अच्छे से जाने का मौका मिलता है और वो अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाती है। यान भी उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि किन ने पहले उसकी मदद की। किन उससे पूछती है कि चैन जो कि इतने अच्छे दिल का मालिक है, वो कोल्ड टेक्निक कैसे सीख सकता है, क्योंकि आमतौर पर उस टेक्निक को सिर्फ बुरे वॉरियर्स ही मास्टर कर सकते थे। ये सुनकर यान उसे बताती है कि चैन ने तो कभी भी उस टेक्निक को नहीं सीखा और ताइची कबीले का कोई भी मेंबर उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। अब इसी दौरान उन्हें किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल उस अजीब आदमी ने फिर से सामने आकर चैन पर हमला कर दिया था, लेकिन एक बार फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, पर वो मैप लेकर वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान वो एक निशान छोड़ जाता है जो कि ओल्ड टेक्निक से मिलता जुलता था। लेकिन को शक हुआ कि उसके बाप पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अजीब आदमी है, तो बदला लेने के लिए फौरन उसके पीछे जाती है। चैन भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन यान उसे बताती है कि कोल्ड टेक्निक इस्तेमाल करने वाला असल में अंकल चाओ है क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, जबकि वो आदमी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो देखने में पागल लग रहा था। अब अपने अंकल पर एक बुरे वॉरियर होने का इल्ज़ाम सुनकर चैन उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे घर जाने का कहता है और यह भी कि मुझे स्टोन ढूंढने का मिशन करने दो, इसमें ज़्यादा दखल मत दो। जिसके बाद चैन और बाकी सब एक बड़ी केव में पहुंच जाते। अब वही अजीब आदमी भी वहां उनका इंतजार कर रहा था, और जैसा कि यान ने कहा था वो अजीब आदमी सच में एक पागल इंसान था। उन्हें बताता है कि वो 18 सालों से इस केव में है लेकिन उसे कभी भी वो स्टोन नहीं मिला था। तभी अचानक गुस्से में आकर वो उन पर हमला कर देता है, जिसे मिलकर वो लोग रोकने लगते हैं। चैन और बाकी सब उस आदमी से तंग आ चुके थे, इसीलिए अब उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया। चैन मैप खोलता है और उसमें मौजूद पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। मैप के हिसाब से वो इस वक्त जिस जगह पर मौजूद थे ताची स्टोन की लोकेशन थी, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला था। चैन को एहसास हुआ कि यह जगह एक खास निशान बना रही है। ये सुनकर वो आदमी उस निशान के बीच वाली जगह को खोद लेता है और हैरानक तौर पे उसे बड़ा सा पत्थर मिल जाता है। इसी के साथ ही चांद की रोशनी सुर्ख हो जाती है और वो पत्थर का टुकड़ा एक जॉइंट स्टोन में बदल जाता है, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर जो कि ताइची की हिफाजत करता था। वो जॉइंट स्टोन हिल सकता था और उसमें बहुत ज़्यादा जहर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। वो पत्थर उस आदमी और किन के भाई पे हमला कर देता है। इसी दौरान चैन को उस जॉइंट पत्थर में कोई अजीब सी चीज़ नजर आती, इसलिए वो उसे लड़ाई करने का फैसला करता है। जैसे ही वो पत्थर टूटा तो चैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें 2 जॉइंट चूहे मौजूद थे। जाओ बताता है कि इनमें से एक मॉन्स्टर ने ताइची स्टोन निगल रखा है और इनके जागने तबाही मचाने से पहले चैन को उनके पेट को फाड़ के वो स्टोन निकालना होगा। लेकिन जिस फीमेल मॉन्स्टर को वो फाड़ने वाला था वो प्रेग्नेंट थी। जाहिर है ये चीज़ उसे अपनी माँ की याद दिला देती है जो कि मरते वक्त भी प्रेग्नेंट थी। उधर यान अभी भी उसी केव में थी और कोल्ड टेक्निक के इस्तेमाल करने वाले के बारे में सोच रही है। तभी उसे दूसरे पत्थर पे चाओ के हाथ का निशान नजर आता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो चाओ ही है जो कि उस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। टाइम जाया किए बगैर वो सबको इसके बारे में आकर बता देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चाओ वाकई में कोल्ड टेक्निक का मास्टर था। उसका खतरनाक प्लान ताइची स्टोन हासिल करना था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। यहाँ एक और सच्चाई भी सामने आए कि उस कत्लेआम के पीछे कोई और नहीं बल्कि चाओ ही था। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो चैन के बाप से जेलस होता था, जिसे ताची कबीले का लीडर बना दिया गया था। हालांकि वो भी लीडर चुने जाने के काबिल था, लेकिन उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो ताइची कबील का हिस्सा नहीं था। इसीलिए उसने दूसरे कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि वो ताइची कबीले के सभी लोगों को मार सके। यहाँ तक कि उसी ने ही चैन की माँ को भी मारा था, जो कि उसकी बड़ी बहन थी। ये सब कुछ बताने के बाद वो चैन वुयान को मारने लगता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते हुए देखकर चैन खुद को कसूरवार कहता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। जाओ आखिरकार उस मॉन्स्टर के पेट से ताइची स्टोन भी निकाल लेता है और इसी के साथ ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस पावर के साथ वहां से जा पाता, दूसरा मॉन्स्टर जाग जाता है और चाओ पे अटैक कर देता है। इसी दौरान किन का भाई किन को चाओ के अटैक से बचाकर एक महफूज जगह पर ले जाता है।
लेकिन एक वॉरियर होने की वजह से वो चाओ जैसे खतरनाक इंसान को दुनिया पे हुक्मरानी करने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसे खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन चाओ की ताकत का मुकाबला करना अब कोई आसान काम नहीं था। वो इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को भी हरा देता है, जिसके बाद वो किन के भाई तक भी पहुंच जाता है। यहाँ अपनी बहन को बचाने के लिए किन का भाई खुद को कुर्बान करता है और चाओ के हाथों मारा जाता है, जो देखकर किन पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच उस अजीब आदमी को होश आ जाता है, लेकिन जॉइंट पत्थर से टकराने की वजह से अब वो पहले की तरह खतरनाक नहीं था। वो चैन की मदद करता है जो मरने वाला था, एक जादुई तालाब में उसका इलाज करता है, जिस दौरान उसकी नज़र चैन के नेकलेस पे पड़ी और अचानक उस आदमी को अपना माजी याद आ जाता और हमें पता चला कि अजीब आदमी असल में चैन का बाप था। ताइची कबीले का लीडर यह एहसास होने पे वो फौरन अपने बेटे चैन को इस बारे में बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और उस कत्लेआम से बच गया था। जिसके बाद ताइची स्टोन हासिल करने के लिए वो अपने एक स्टूडेंट के साथ इस मंदिर में आया था ताकि वो उस स्टोन की पावर से अपने कबीले का बदला ले सके। लेकिन बदकिस्मती से उसका स्टूडेंट मारा गया जबकि वो खुद रास्ता भटक गया था, तो इसी वजह से वो यहीं रह गया। यही वजह थी कि वो पागलों जैसा हो गया। चैन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उसका बाप अपना चेहरा धोकर उसे दिखाता है। चैन को यकीन दिलाने के बाद वो बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है क्योंकि चाओ ने ताइची स्टोन को इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। असल में वो स्टोन एक मोहर थी जिसने लाखों मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में आने से रोक रखा था। तो अब इंसानियत को बचाने के लिए उन्हें इस रास्ते को बंद करना होगा वरना कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उस रास्ते को बंद करने के लिए उन्हें केव में मौजूद एक लॉक को खास टेक्निक से हिलाना था। वो उस सील को तो बंद कर देते हैं, लेकिन तभी एक पत्थर गिरता है और चैन के बाप से टकरा जाता है, जिसके बाद एक तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस तूफान में बह जाते, चैन का बाप उसे कहता है कि मेरे बेटे, तुम्हें इतना बड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, भले ही यह साथ कुछ टाइम के लिए था। ये कहते ही वो अपने प्यारे बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते। तूफान की वजह से चैन एक और गार में पहुंच जाता है, जहां वो अपने फोरफादर से मिला, जिनकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही, जो उसे कहते हैं कि वो ताइची लीडर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ बदला लेने की ख्वाहिश थी और बचपन में वो एक वॉरियर के तौर पे उस आग को बुझा नहीं पाया था। वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुका था। इसके बावजूद कि यान को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन उसने तो सिर्फ अपने सपनों को अहमियत दी। इसीलिए उसके फोरफादर्स उसे कहते हैं कि अपने दिल से सभी बुरे ख्याल और शिकायतों को निकाल फेंको। अब उसका दिल जब साफ होता है तो उसके फोरफादर्स उसे ताइची की एक बड़ी पावर देते हैं। अभी भी एक पत्थर पर जिंदा पड़ा हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से किन अपने बाप को बचाने वहां पहुंच जाती है। लेकिन चाओ के साथ मुकाबला करना अब किसी के बस में नहीं था। तभी जालिम लीडर एक हैरान कर देने वाला राज बताता है कि किन असल में चैन की बहन है, क्योंकि मरने से पहले जब उसकी मां प्रेग्नेंट थी तो तब उसके पेट में किन ही उस वक्त जालिम लीडर उस बच्ची किन को मरने नहीं दे सकता था। इसीलिए अपने गुनाहों को ठीक करने के लिए उसने किन की देखभाल करने का फैसला किया था, जो सुनकर किन पूरी तरह चौंक जाती है। मरने से पहले जालिम लीडर किन को उसका ताइची नेकलेस देता है, ये साबित करने के लिए कि वो ताइची फैमिली में पैदा हुई। इस दिल दहला देने वाले सीन में चैन अपनी नई पावर्स के साथ पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि किटो उसकी अपनी बहन है। इसी दौरान चाओ उसे लड़ाई का चैलेंज करता है। चैन फौरन उसका चैलेंज कबूल कर लेता है। इस लड़ाई में चाओ पहले तो मुकाबला कर रहा था क्योंकि उसके पास ताइची स्टोन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोन उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उसके सर के सारे बाल गिर जाते हैं। और यह इस वजह से था क्योंकि उसका जिस्म स्टोन की पावर्स को कंट्रोल करने के काबिल नहीं था। ये देखकर चैन स्टोन हासिल करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है। जैसे ही वो स्टोन चाओ के जिस्म से निकला, एक चूहा उस पर अटैक कर देता है और चाओ को खाने के बाद उस स्टोन की तरफ बढ़ता है। लेकिन चैन फौरन से वो स्टोन उठा के किन को बचाने के लिए भागता है क्योंकि जल्द वो गार बंद होने वाली थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि डैड ने बताया था कि स्टोन को उसकी जगह वापस लगाना होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा होंगे और इंसानियत को खत्म कर देंगे। इसीलिए वो केव में वापस जाने का फैसला करता है। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में थी। जाने से पहले वो किंग को गुड बाय कहता है और उसे उदासी में छोड़कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही यह फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।